नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए एंड जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है। डायबिटिक पेशेंट एंड कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और उसमें मेथी के बारे में बताया गया होगा। आपको बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तरीके से बताया गया होगा, लेकिन जो मेथी का एग्जैक्ट हमें बॉडी में कैसे लेना है, हमें जो मेथी है वो किस फॉर्म में लेना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेथी किस टाइम में लेना, टाइमिंग जो है किस टाइम जो लेने की बात कर रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्योर। क्योंकि जो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा यदि आप उस टाइम लेंगे तभी मेथी जो है हमारी बॉडी में जो वर्क करती है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए, बॉडी में जिसका कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, वो तभी कर पाएगी। यदि उस टाइम को छोड़ के कभी आप और लेते हैं तो वो जो मेथी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है या जो उसके बेनिफिट्स हैं बॉडी को बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप उस चीज़ को लगातार फॉलो करते हैं, जिसको डायबिटीज़ है और जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल लगातार बढ़ रहा है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो उन लोगों को, उन पेशेंट्स को जो मेरा वीडियो है वो पूरा देखना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली जो मेथी का जो इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट है, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मेथी है हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट वाला जो पेशेंट है जिनकी बॉडी में ब्लॉकेज आ गया है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इजीली इंडिया में कहीं पर भी आप ले लें मिल जाएगी, वर्ल्ड में भी इजीली ये क्या होता है मिल सकता है मेथी का दाना। हम लोग देख लें, जो मेथी है उसमें हाई फाइबर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, और ये जो फाइबर्स ज़्यादा होते हैं यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। यदि आप इसको एग्जैक्टली आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो लगातार 90 दिन इस चीज़ को फॉलो करिए। पहले आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको आप इन्वेस्टिगेट कर लिए लैब से, आप उसको ब्लड का सैंपल देकर आप क्या करें, लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, और जो रिपोर्ट आई है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताने वाला हूँ उसको यदि आप फॉलो करेंगे 90 दिन तक, 3 महीने करिए, उसके बाद फिर टेस्ट करा के देखिए, आपको एकदम चमत्कारी मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिना मेडिसिन के। ठीक है, तो उसमें हाई फाइबर होता है, और जो हाई फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में लिपिड को, स्पेसिफिक बात करेंगे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब लिपिड्स हैं, तो हमारी बॉडी में लिपिड्स को कैसा करता है, कम करता है। कैसे, आपको बता दूं कि जब हम मेथी का दाना लेते हैं, कैसे लेना है, कितनी डोज में लेना है वो बताऊंगा मैं आपको। तो जब मेथी का दाना लेते हैं तो ये बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद इसमें क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सॉल्युबल फाइबर्स, पानी में घुलनशील और पानी में अघुलनशील, मतलब सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। हम जो भी डाइटरी फाइबर्स लेते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो वैसे ही जो मेथी का दाना है उसमें भी जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हाई फाइबर होता है। जब ये यहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ होता है हमारे इंटेस्टाइन में, बाइल, जैसे पित्त भी बोलते हैं, पित्त बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, या उनसे बोलते हैं बाइल। ये हमारे आंतों में निकल के आता है। ये बाइल करता क्या है, हमारी बॉडी में रोजाना बाइल निकलता है, और जो बाइल होता है वो हमारी बॉडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है, हम जो भी तेल वाली चीज़ ले रहे हैं, जो भी हम तेल लेंगे, चाहे दाल तड़का लगा के तेल ले रहे हैं, हम लोग सब्जी बना रहे हैं, घी ले रहे हैं, जितना भी हम ऑयल लेंगे या तेल लेंगे वो हमारी बॉडी में जाता है, या जितना भी हम लिपिड लेंगे वो हमारी बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है,
वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। आपको पता होगा कि एक गिलास पानी ले लें, उसमें घी डाल दें और हम लोग उसको डिज़ोल्व करते रहेंगे तो घी कभी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हम जो ऑयली फूड ले रहे हैं, लिपिड ले रहे हैं, वो हमारी आंतों में तो जाता है लेकिन आंतों से अंदर घुस के बॉडी में नहीं जा पाता, मतलब आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस लिपिड को, उस ऑयल को क्या करेगी, घुलनशील बनाती है, पानी में घुलनशील बनाती है। तो उसे पानी में घुलनशील बनाने के लिए हम उसे बोलेंगे, उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, आंत में रिलीज़ करती है बाइल को। और ये बाइल आता है हमारी बॉडी से निकलकर आंतों में, और जो लिपिड गया है, बाइल और लिपिड कैसा होता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, उनका मिक्सचर बनता है और ये जो बाइल होता है वो लिपिड को घुलनशील या उसे डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे वो डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी लिपिड जा रहा है, उस लिपिड को हमारी बॉडी में अंदर जाना है तो उसे बाइल से रिएक्ट होना पड़ेगा। मतलब बाइल होगा तो लिपिड मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा तो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, बाइल नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो हमारी बॉडी में लिपिड को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए वन एंड ओनली एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम होता है बाइल, जो हमारी बॉडी से निकलता रहता है, लगातार निकलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप क्या लेते हैं, ये मेथी के दाने लेते हैं, तो मेथी के दाने अंदर जाते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं और वो जो फाइबर्स, उसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं जो क्या करता है, बाइल को अपने में डिसॉल्व कर लेता है या बाइल से वो बाइंड हो जाता है। जो बाइल लिपिड से मिलने वाला था और उसको डिसॉल्व करके बॉडी के अंदर पहुंचाने वाला था, कौन, ये बाइल, उस बाइल को क्या करता है, ये जो आपका मेथी का दाना है उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो उस बाइल को क्या करते हैं, खुद बाइंड कर लेते हैं। अब बाइल क्या हो गया, इसके फाइबर से बाइंड हो गया। जब इसके फाइबर से बाइंड हो जाता है तो ये वाला बाइल जो है लिपिड से बाइंड नहीं हो पाता है। लिपिड से बाइंड नहीं हो पाएगा तो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो हाई नहीं हो पाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट काम करता है, इस बाइल को लिपिड से, जो हमने तेल लिया है, जो ऑयल लिया है, जो घी लिया है, उससे जुड़ने से रोकता है। 100% तो नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम जो होता है उससे वो क्या कर लेता है, रोक लेता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में जो हमारी बॉडी की डिमांड है उसके अनुसार तो लिपिड चले जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम, जो एक्स्ट्रा, जो बेकार लिपिड है वो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइल नहीं होगा। बाइल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेथी के दाने में जो फाइबर्स है उससे बाइंड हो गया। अब मेथी के दाने क्या करते हैं, इस बाइल को लेकर हमारी आंतों से आगे बढ़ते हैं और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, जिसकी बॉडी में यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो ऑयली फूड ले रहा है, जो बहुत सारा ऑयली फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, उन लोगों को तो रोज़ाना अपनी डेली रूटीन लाइफ में मेथी दाने लेना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी बॉडी में ऐसे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, लिपिड के लेवल को कम करता है। और इसे आप लगातार 90 दिन लेके देखिए और फिर आप रिजल्ट देखिए, बहुत मेरेकल रिजल्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं, इसके अलावा ये है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। इसमें क्या होता है, ट्राइगोनेलिन। ट्राइगोनेलिन नाम का एक इम्पॉर्टेंट एल्कोलाइड होता है और ये जो ट्राइगोनेलिन जो होता है, ये जो एल्कोलाइड है, ये एग्जैक्टली क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, ब्लड के शुगर के लेवल को, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसे कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो ट्राइगोनेलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर को, ब्लड का जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसे क्या करता है, कम करता है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करता है, हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये ट्राइगोनेलिन जो है ये हमारे जो हम ले रहे हैं क्या, मेथी दाना, उसमें ये प्रेजेंट होता है।
पहला फंक्शन हो गया, पहला जो डायबिटीज़ के लिए। सेकंड क्या होता है, इसमें मैंने बताया बहुत सारे फाइबर्स हैं, और ये जो फाइबर्स होते हैं इसमें स्पेसिफिक जो सॉल्युबल फाइबर होता है, फाइबर दो टाइप के, इनसॉल्युबल सॉल्युबल, जो इसमें सॉल्युबल फाइबर होगा वो विशेष कर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके जेल फॉर्म कर लेता है, और वो जेल फॉर्म करता है और जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है डिक्रीज शुगर के एब्जॉर्प्शन को, मतलब ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है या शुगर है उसके अवशोषण को क्या कर देता है, वो कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल बढ़ना है वो कम हो जाता है। तो और फाइनली कम होगा तो ऑटोमेटिकली शुगर का जो लेवल हमारी ब्लड में कम हो जाएगा। तो दो तरीके से शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, एक फाइबर के थ्रू शुगर के अवशोषण को, एब्जॉर्प्शन को कम करवा देता है, एंड सेकंड इसमें एक जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो अपने आप में हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मेथी दाने हैं वो, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में ब्लॉकेज है, एंड जिनको डायबिटीज़ है उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी दाना है, बीज है, जिसे अपनी लाइफ में डेली रूटीन लाइफ में उसे यूज़ करना चाहिए। आगे देखते हैं कितना लेना चाहिए। मैंने बोला कि भी कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लॉकेज कम करेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, लेकिन कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। डेली रूटीन लाइफ में 25 से 30 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम पर डे लेना चाहिए। 25 ग्राम से चालू करना है हमें, स्टार्टिंग करना है हमें 25 ग्राम से, फिर उससे आप 30 ग्राम में भी जा सकते हैं, लेकिन 25 ग्राम से आप स्टार्ट करें। 25 से 30 ग्राम ले सकते हैं, 25 ग्राम स्टार्ट करें। 25 ग्राम ले लीजिए और इस 25 ग्राम को भी दो पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए इक्वल अमाउंट में, 12.5 12.5 ग्राम के दो आप बना लीजिए। यदि हम इसको घर के हिसाब से बात करें तो 2 टीस्पून, जो चाय वाली स्पून है, दो टीस्पून मतलब कितना हो गया, 12.5 ग्राम हो गया, और 4 टीस्पून हो गया मतलब 25 ग्राम हो गया, लगभग कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया। ये डोज हो गया, 25 ग्राम लेना है। 25 ग्राम को आप दो भाग में बांट दीजिए, 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम दो भाग में बांट दीजिए, मतलब दो दो चम्मच बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उतने आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक, आगे बात करेंगे जो मेथी दाना है, ये तो मैंने डोज बताया आपको। अब उन डोज को, जो मेथी दाना के जो डोज है, मतलब जो मैंने आपको बताया है, उनको आप कैसे क्या करें, उनको एग्जैक्टली उसको आप क्या कर सकते हैं, रात भर पानी में फुलो के रख दें। पूरे 25 ग्राम को रात भर पानी में फुलो कर रख दें उसको, ठीक है, रात भर के लिए पानी में रख देंगे, वो एक कंडीशन है। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, उसका पाउडर ले सकते हैं, उसके पाउडर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वही आपको उतना ही स्पेसिफिक आपको आप बना लेना है अपने अकॉर्डिंग घर में, और उसका पाउडर ले लें। उस पाउडर को पानी में घोल के पी सकते हैं, पानी में घोल के पी लीजिए, या बटर मिल्क, मठे में आप लेके, जो मठा होता है, दही होता है, उसमें आप क्या, या स्पेशली बटर मिल्क में क्या कर सकते हैं, उसमें आप लेके डिज़ोल्व करके उसमें आप मिक्स करके ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम पूरे दाने के दाने जो आपने रात भर फुलो के रखा है वो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, उस मेथी के दाने को या उसके पाउडर को आप रोटी बना रहे हैं उसमें मिक्स कर लीजिए, या चावल आप पका रहे हैं उसमें मिक्स कर लीजिए, या आप जो दाल बना रहे हैं उस दाल में मिक्स कर लीजिए, या जो सब्ज़ी खा रहे हैं उस सब्ज़ी में मिक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली दाने को फुलो कर रख लीजिए रात भर में, सुबह आप उसको यूज़ करना कैसे बता रहा हूँ मैं अभी आपको, वैसे ही डायरेक्टली दाने को यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में चपाती में आप जो है उसमें मिला सकते हैं, चावल बनाने में यूज़ कर सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, आपके वेजिटेबल जो सब्जी ले रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। किसी भी रूप में आपकी बॉडी में जाना चाहिए 25 ग्राम रोज़ाना, 25 ग्राम रोज़ाना जाना चाहिए। ये बता दिया मैंने आपको कितना डोज लेना है और कैसे कैसे ले सकते हैं। पूरे दाने सेका जो दाना है उसको फुलो के ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में, पानी में, बटर मिल्क में, चपाती में, राइस में, दाल में और वेजिटेबल में, ठीक। आगे बात करते हैं कब लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज तक आप जो भी सुने हो लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज तक आप जो भी सुने हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कब लेना है। हमेशा आपको जो है, मैंने बोला कि आपको 25 ग्राम को दो भाग में बांटना है, तो इसका मतलब है आपको लेना है लंच, मतलब जो सुबह का खाना है उस खाने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले लेना है आपको 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, या 2 चम्मच सुबह लेना है,
कब? खाना, सुबह के खाना खाने के 15 मिनट पहले, सुबह के खाना खाने के 15 मिनट पहले लेना है, या मतलब सेकंड जो है, और जो सेकंड डोज है वो आपको लेना है डिनर में लेना है 15 मिनट पहले। वैसे आपको लेना है 12.5 ग्राम या 2 चम्मच रात में लेना है आपको, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 25 ग्राम हो जाएगा 24 घंटे का अपना। तो सुबह के खाना के 15 मिनट पहले 12.5 ग्राम लेना है, और रात में खाना खाने से 15 मिनट पहले 12.5 ग्राम लेना है। चम्मच की बात करेंगे तो 2 चम्मच सुबह हमको लेना है खाना खाने से 15 मिनट पहले, और 2 चम्मच क्या लेना है हमको रात के खाना खाने से 15 मिनट पहले। ये आपको 15 मिनट पहले ही क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप इसको खाली पेट ले लेंगे, बहुत सारे लोग खाली पेट बोलते हैं, क्या खाली पेट से कैसे काम करेगा ये? क्योंकि जो भी मैं खाना ले रहा हूँ, जैसे मैं लंच में डिनर में जो भी लेने वाला हूँ, उसमें क्या होगा? शुगर भी होगा, उसमें लिपिड भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ठीक है। अब यदि सुबह पी लूँगा मैं, तो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करेगा? लेकिन एग्जैक्टली यदि आप लंच और डिनर के पहले लेंगे, तो लंच और डिनर में मैं क्या करूँ? शुगर भी ले रहा हूँ और लिपिड भी ले रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल भी ले रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी बॉडी में लिपिड कोलेस्ट्रॉल जाएगा, तो 15 मिनट पहले जो मैंने क्या किया है, मेथी का दाना लिया है, तो ये जो मेथी का दाना है उसमें क्या है? फाइबर है। उसमें क्या है? ट्राइगोनेलिन नाम का जो एल्कोलाइड है। ये दोनों क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट फंक्शन करेंगे। जो आपने लिपिड लिया है, उस लिपिड को बाइल से मिक्स करने से रोकना है, तो तभी रोक पाएंगे जब हमारी बॉडी में लिपिड जाएगा। तो लिपिड तो हमारे लंच में जा रहा है, हम लोग ले रहे हैं जो खाने में, तो वो जो लिपिड है वो बाइल से बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड जो उसको है उसे कौन रोक रहा है? जो 15 मिनट पहले आपने क्या लिया था? मेथी लिया था। वैसे यदि हम डिनर की बात करेंगे, जो हमने तेल लिया है, ऑयल लिया है, घी लिया है, वो बाइल से मिक्स नहीं हो पाएगा, बाइल से बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 15 मिनट पहले क्या ले लिया है? मेथी ले लिया है, जो बाइल से मिक्स होने से रोकेगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में नहीं जा पाएगा, और वो क्या होगा? एटलीस्ट हम उसे एग्जैक्टली बोलेंगे, वो लैट्रिन से बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो मेन एक्शन है, जस्ट लंच के पहले 15 मिनट पहले, और जस्ट आपको डिनर से 15 मिनट पहले लेना, तभी ये बेस्ट एक्शन दिखाता है। खाली पेट ये जितने भी लोग आप बताते हैं, उसमें कैसे एक्शन होगा आप बताइए ना। इसका तो काम ही ऐसा है। अब खाली पेट में ले लूँगा तो खाली पेट मेरी बॉडी में लिपिड है ही नहीं, तो किसको रोकेगा वो? सिर्फ एक काम कर सकता है कि ये ट्राइगोनल नाम का जो एल्कोलाइड है ये जाएगा और डायबिटीज़ के लिए काम करेगा, लेकिन जो दूसरा जो उसका एक्शन है वो बिल्कुल चला जाएगा, वो बिल्कुल कोई काम का नहीं रहेगा। वैसे ही हम जब लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो हम शुगर भी लेंगे, तो शुगर के मॉलिक्यूल को कौन एब्जॉर्प्शन को कौन रोकेगा? ये हाई फाइबर्स तो रोकेगा, और वो तभी रोक पाएगा जब मैं शुगर लूँगा। अब सुबह खाली पेट में कौन सी शुगर ले रहा हूँ? शुगर लूँगा नहीं, तो मेरी बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसे कंट्रोल करने में कैसे फ़ायदेमंद होगा ये? इसलिए कभी भी लंच से पहले और सुबह के खाने से और रात के खाने से 15 मिनट पहले आपको लेना है 12.5 ग्राम सुबह, 12.5 ग्राम शाम को, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को आपको लेना है। चाहे दाने के रूप में ले लीजिए, चाहे पाउडर के रूप में ले लीजिए, और उस पाउडर के दाने को आप चपाती, रोटी, मतलब आपकी चावल, दाल, सब्जी में मिला के भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप लेंगे तो आपको इतना चमत्कारी में और मिरेकल रिजल्ट मिलेगा, जो मेथी का जो दाने का, वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मेथी का जो दाना है इस तरीके से आपको लेना है। यदि आप ऐसा नहीं लेते हैं तो इसका आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसकी इम्पॉर्टेंस है, जो इसका फंक्शन है, जो इसका करने का, जो बॉडी के अंदर इसको जो इफ़ेक्ट दिखाने का जो इसका प्रोसेस है, वो हम दिखाई नहीं पाएंगे। खाली पेट लेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको खाना खाने जस्ट पहले लेना है, हमेशा याद रखें, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा।